नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। फ्राइडे नवंबर 10th के एंड ऑफ द डे में सब पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया और कैसे कैसे आगे मार्केट बढ़ा। तो हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के संग शुरू करते हुए एफआईआईज का लॉन्ग अनवाइंडिंग है, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है, बहुत बहुत नॉमिनल, ना के बराबर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग ना के बराबर फ्रेश शॉर्ट। प्रॉप डेस्क लॉन्ग्स भी है और उससे डबल क्वांटिटी से ज्यादा शॉर्ट कवर। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग और कुछ हाफ क्वांटिटी उसका शॉर्ट कवरिंग। ओवरऑल उनका डेबिट था, बाकी सबका, और एफआईआई का भी डेबिट था। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को छोड़ दे तो प्रॉप डेस्क ने काफी बाइंग की है। ओवरऑल अभी भी एफआईआई इकलौते पार्टिसिपेंट है जो इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट है इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो एफआईआई का रेशियो काफी चेंज हुआ है। बुलिश साइड में 2.30 का रेशियो अब 1.87 हो गया है उनका, तो काफी बुलिश स्टैंड आया है उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने फ्राइडे को छुट्टी ले ली ऑप्शन मार्केट से। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बेरिश थे, काफी एक्सटेंड तक बेरिश थे, उन्होंने बेरिश ट्रेंड अपना टोन थोड़ा सा कम किया है और नेट न्यूट्रल जोन में गए हैं फॉर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। और ये रहा उनका चेंज। 2 लाख से 1,36,000 और 42,000 शॉर्ट से 74,000 शॉर्ट पुट्स को दोनों साइड स्क्वीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बहुत बुलिश थे, बहुत बुलिश, उन्होंने फ्राइडे के मूवमेंट में अपना स्टैंड चेंज किया है और अब वो भी थोड़ा न्यूट्रल जोन में, पर अभी भी बुलिश न्यूट्रल है, बुलिश टू न्यूट्रल है वो। क्योंकि उनका 5,63,000 का शॉर्ट अप 458 हो गया है, थोड़ा बहुत मेल्ट में प्रॉफिट बुकिंग, बट कॉल्स में भी राइटिंग उन्होंने बढ़ा के दी है। तो दोनों प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स फिलहाल फ्राइडे क्लोज में अपना स्टैंड रखें कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा फॉर द एक्सपायर्स। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ा उससे कम शॉर्ट कवरिंग है, कोई फ्रेश एडिशंस नहीं किया उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग्स भी है और शॉर्ट्स भी किया है। प्रॉप डेस्क ने हैवी ड्यूटी बाइंग की है, 10,000 प्लस बाइंग, सामने से 4,500 का शॉर्ट। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके संग ना के बराबर शॉर्ट कवरिंग करते हुए क्लाइंट्स। चलिए देखते हैं अब लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 5 डेज का ये लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक्स। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक अपने टारगेट कर लेता है या एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं स्टॉक। पर क्योंकि ओआई बड़ा है तो शायद आपको इनमें से किसी एक स्टॉक में या ज्यादा स्टॉक्स में अच्छा ट्रेडिंग पोजीशंस बन सकता है आपके फेवर में। इधर चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं टू इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस पर उसके पहले पुट कॉल रेशियो टोटली फ्लैट, कोई नॉमिनल से ज्यादा चेंज नहीं। मार्केट ब्रेथ काफी अच्छा था, 2 पर 1 और थोड़ा उससे कम। एफआईआई बहुत नॉमिनल क्वांटिटी सेलर, सामने से 822 करोड़ का बाइंग डोमेस्टिक्स ने किया है, मतलब बैलेंस का 560 करोड़ का सेलिंग प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के किया फ्राइडे को इस सब मार्केट। चलिए अब ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं स्टॉक्स के। स्टॉक ऑप्शंस में क्या हुआ है, तो स्टॉक ऑप्शन में ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो कॉल्स में एफआईआई का। पुट में पुट बाइंग ज्यादा है, पुट बाइंग काफी ज्यादा है पुट शॉर्ट के सामने में उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल राइटिंग, अब ऑलमोस्ट 1,50,000 पहुंच गए, 3 हफ्ते बाकी है सेटलमेंट। प्रॉप डेस्क जो कि उन्होंने इतना बड़ा क्वांटिटी फ्यूचर खरीदा है, तो सामने से उन्होंने 1:6 का कॉल शॉर्टिंग किया है, तो अगेन हेज है। और पुट्स भी थोड़ा सा ज्यादा खरीदा है, पुट में शॉर्टिंग भी काफी है बट पुट बाइंग थोड़ा ज्यादा निकल के आया है, टोटल हेज है उनका। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अपना
और ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन शॉर्टिंग करते हैं। सो इसलिए उनका हमें ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, और यहाँ फिर से वही 48,000 बाइंग, 25,000 शॉर्टिंग। पुट साइड में पुट बाइंग कम है पुट शॉर्ट के सामने से क्लाइंट्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स को चेक करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले पहले एक डिस्क्लेमर कि कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक वीडियो टोटली ऑन एजुकेशन पर्पस है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें आप उसे प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा फॉलो करें और उसका रिस्पेक्ट करें। तो आगे बढ़ने के पहले मैंने कल यूट्यूब में अपलोड किया था दिवाली स्पेशल 11 स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, जहां मुझे लगता है कंपाउंडिंग अच्छा हो सकता है। मैंने सेलेक्ट सेक्टर्स के बनाए, थोड़े सेक्टर्स छूट गए, ये मतलब नहीं है कि वो सेक्टर्स खराब है या उनमें कोई मिलेगा नहीं, यस उनमें भी होंगे, बट मेरे लिस्ट में टॉप 11 में वो नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ऐड कर रहा हूँ, अगर आपका मिस हो गया है तो आप उसे जरूर देख सकते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी के साथ। तो मिड कैप निफ्टी का सेम हाल है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, इवन दो कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अब आ गया है। तो ट्रेंड लाइन जो है उसका इस समय जो रेजिस्टेंस है, वैसे फ्राइडे को 9225 था, बट क्लोज क्योंकि 9200 के पास है, इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस इस कैंडल को पकड़ा है इधर में, जो 9250 का है रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है वो 9150 में है, जो आवरली सपोर्ट है उसको मैंने कंसिडर किया है 9150 का एज अ रेजिस्टेंस। तो 50 पॉइंट इधर उधर कल के एक्सपायरी का इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि 9200 पर बंद हुआ है, तो मैंने 9200 के कॉल पुट को, स्ट्रैडल को चेक किया है। तो ट्रेडिंग एट ऑल अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी अगर हम कोई रेजिस्टेंस खोजने की कोशिश करेंगे तो फिबोनाची का एक्सटेंशन लगाता हूं मैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक 245 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 58, फिर नेक्स्ट वाला 60, 58, 65, 80, वैसे करके इसमें रेजिस्टेंस है आगे। बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, ऑब्वियसली स्ट्राइक भी एकदम न्यू रीजन पर है टोटली। बड़ा वाला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 90 है। सपोर्ट जो है वो फिलहाल 25 पर है, बेस लाइन का सपोर्ट, और यहाँ ब्रेकडाउन, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुई है 25। सो 25 के नीचे ही ये वीक हो जाता है काफी, ऑल द वे डाउन टू 15, ये वाला कॉल। तो वो फैक्टर देखना पड़ेगा। 40 रुपए का प्रीमियम है एट द मनी का इसका। सो कल ओपनिंग अगर फ्लैट हुआ, अगर बाय चांस, तो डीके फैक्टर भी आ सकता है इसमें। वैसे 25 अच्छा सपोर्ट दिख रहा है फिलहाल के। इसके पुट में चलते हैं, बिकॉज कॉल एकदम हाइस पर है, पुट एकदम क्रैशिंग लो पर आ गया है। तो पुट का जो सपोर्ट है वो भी 1.6 पर है फिलहाल रेशियो। और उसके बाद तो फिनिटो वाला स्टोरी है इसका, टोटली डाउन खत्म हो जाता है। 24 लास्ट है, उसके बाद कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है मुझे कोई एंगल से। टू कोई सपोर्ट नहीं है, स्लिप होते जाएगा फिर ये पुट। रेजिस्टेंस जो है इसमें, अर्लीस्ट रेजिस्टेंस 48, उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है ये पुट। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी चेक करूं तो भी मुझे 45 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। 45 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 60, 58, 62, 70 के बीच में ऐसा लग रहा है फिलहाल इसमें। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में इसमें जो चेंजेस आई है, अब देख सकते हो
9200 में पूरा का पूरा राइटिंग ऑलमोस्ट फ्राइडे को हुआ है। सिर्फ 1 लाख पहले से था, 7,90,000 का एडिशन। यहाँ तक कि इन द मनी में भी पुट में राइटिंग है, नीचे तरफ में भी हैवी ड्यूटी राइटिंग है, चारों तरफ राइटर। अगेन स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, नॉन स्टॉप मूवमेंट है। और ये इनके नीचे नहीं जाते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि प्रीमियम लो है। तो सॉलिड राइटिंग पुट राइटर का इधर। कॉल साइड में 9200 में है राइटिंग। इनफैक्ट 9200 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बेरिश ही है। आप देखो 15 lakhs, 8 lakhs, बेरिश ही है अभी भी, और एडिशन भी है इधर। मार्केट अगर स्ट्रांग रहेगा तो ये राइटर्स को हैवी ड्यूटी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि प्रीमियम भी काफी सॉलिड है, राइटिंग पर तगड़ा है, नो डाउट अबाउट इट। और नीचे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 9150 में ऑल द वे सब जगह प्रॉफिट बुकिंग है। बट यहाँ अभी भी कॉल राइटर ट्रैप्ड है 9100 पर, 9150, 9175 पर। स्ट्रांग होने के कारण इन पर प्रेशर डाउनवर्ड में, यस 9175 इसके नीचे ये पुट राइटर पर प्रेशर ऑफ कोर्स आ सकता है उससे। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो हैं 9125, उसके नीचे 9075, रेजिस्टेंस 9250, उसके ऊपर 9325। चलिए अब नेक्स्ट फिन निफ्टी को चेक करते हैं, जिसकी भी एक्सपायरी मंडे को ही होने वाली है, क्योंकि ट्यूसडे हमारा हॉलीडे। तो फिन निफ्टी की एनालिसिस करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फिन निफ्टी में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था फ्राइडे को, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। इस लाइन को पेनेट्रेट करने की फुल कोशिश हो रही है अब इस समय। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है मंडे के लिए वो 19,775 पर है, 19,775। बहुत 175 पॉइंट ऊपर है, बट क्लियरली वो ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके पहले कोई मेजर नहीं है। और जो सपोर्ट है वो 19,000 अब 500 पर है, वो आवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 19,500 का। तो सपोर्ट 100 पॉइंट नीचे है, रेजिस्टेंस 175 पॉइंट ऊपर है फिन निफ्टी का इस समय। चलिए अब इसके कॉल को देखते हैं, क्योंकि 19,597 बंद हुआ है तो मैंने 19,600 का कॉल पुट चेक करने का सोचा है। तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस 76 से लेके 85 तक का दिख रहा है। इसके ऊपर 106, फिर 120। अगेन आप सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो इधर और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है। इधर में हायर लोअर हाइस का पैटर्न बन रहा था, आप देखो लोअर हाइस का पैटर्न इसने यहाँ नीचे से चेंज किया है टोटली। ये लेवल क्रूशल, इसके ऊपर ये वाला लाइकली टेस्टिंग 105, एंड फिर इसको वो टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर खुला आसमान है टिल 170 और। इस केस में मार्केट को उसके लिए काफी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। 60 रुपी प्रीमियम में चल रहा है, कल एक्सपायरी डे है। अगेन अगर कुछ फ्लैटिश ओपन हुआ तो टीके फैक्टर भी आ सकता है इसका। इसका जो सपोर्ट है वो 50, और उससे बड़ा तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज एट 35। 35 और 50 दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 35 के नीचे फिर ग्रेजुअली वीक होना चालू कर जाएगा ये वाला इंडेक्स, और 85 के ऊपर स्ट्रॉन्ग होना शुरू करेगा। 105 यस पॉसिबल, उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक फॉर्मेलिटी हो सकती है 120 की इस केस में। 19,600 का पुट अगेन एकदम क्रैश लोज पर है ट्रेडिंग करते हुए, क्योंकि कैंडल सुपर स्ट्रॉन्ग था ये वाला। तो अगेन इसको हम ऐसे चेक करते हैं, एक 35 पर सपोर्ट है, उसके बाद वर्चुअली फिनिश्ड है 35 के नीचे। अगर 35 होल्ड नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा ये इंडेक्स। रेजिस्टेंस बहुत दूर है 90 के पास, 90 के पास। अगेन 47 का
प्रीमियम, कल एक्सपायरी, डीके फैक्टर आएगा। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव हुआ कल मार्केट, तो ये फैक्टर को भी हमें याद रखना है इस केस में। तो काफी वीक, अर्लीस्ट 90 पर है। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी चेक करता हूँ, उधर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है बिलो बिफोर 85, रेजिस्टेंस बिफोर 85 90। वेरी टफ, मतलब बहुत जबरदस्त ग्लोबल क्यू चाहिए होगा इस पुट को कोई गेन देने के लिए, मैं ऐसा टाइप का मेरे रीडिंग में फिलहाल। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में इधर हम देख सकते हैं पुट साइड 19,600 पर फ्रेश राइटिंग, उसके नीचे भी राइटिंग काफी है, बट अगेन प्रीमियम ज्यादा नहीं है। मैं 19,500 के नीचे का फोकस नहीं कर रहा हूँ। कंसोलिडेशन पर एडिशन है 19,500 पर। पुट अब इन द मनी साइड में ज्यादा एडिशन नहीं है एक्सेप्ट 19,600। यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है पूरा। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ, और यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है सरप्राइजिंगली बुलिश एंगल्फिंग के बाद। तो मतलब अभी भी कॉल राइटर, कॉल बायर खड़े हैं और ऑल शॉर्टर फंसे हुए हैं इस काउंटर पे। यानी कि 19,500 का आप देख सकते हो कितना बड़ा वो है, अभी भी खड़ा है 500 550 में। ऊपर में राइटिंग जो है वो 19,650 पर, कंसोलिडेशन पर एडिशन 19,700 पर, 19,750 पर, सब में कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए इस साइड। तो वॉल क्लियरली वैसा डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट पुट कॉल रेशियो 19,600 का अभी भी बेरिश ही है, काफी बेरिश है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल लगेगा इधर में प्रेशर डालने के लिए कॉल राइटर्स, उस हिसाब से। तो गुड पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दिखने को मिल रहा है कि कॉल राइटर नहीं निकले हैं अभी तक। कॉल राइटर फंसे हुए हैं कल फ्राइडे के कैंडल पर, और कॉल बायर आर स्टिल होल्डिंग ऑन फॉर एक्सपेक्टिंग लार्जर गेन्स इस साइड में। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 19,450, उसके नीचे 19,300, रेजिस्टेंस 19,700, उसके ऊपर 19,850। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो कल मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है, अगेन ये ट्रेंड लाइन वाला फैक्टर है पूरा, और रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है, मैं बड़ा वाला पहले ले रहा हूँ, वो है 44,250। क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट काफी स्ट्रांग रहा है, और अगर वो ग्लोबल क्यू कंटिन्यू करेगा तो 44,250 है। वैसे उसके पहले 44,050, 4450 पर एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बड़ा वाला रेजिस्टेंस 44,250 आता है, सीधा 200 पॉइंट ऊपर। सपोर्ट जो है वो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से 43,600 पर है, जो फ्राइडे के लो से थोड़ा ऊपर है, वो मैं सपोर्ट समझूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनिशियल 200 पॉइंट है, बट 44,050 अगर ग्लोबल क्यू स्ट्रांग रहा और फ्राइडे के कैंडल जैसा मोमेंटम कंटिन्यूएशन मिला, तो आप समझ लो कि 44,250 भी उस हिसाब से टेस्ट हो सकता है इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग उस हिसाब। तो जो इसकी जो मैं कॉल ले रहा हूँ 100 पॉइंट ऊपर का ले रहा हूँ, 43,900 का, जो एक रेजिस्टेंस के सामने बंद हुआ है 198 200 का। नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस सीधा 238 240 का है, उसके ऊपर सीधा 290। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वो है। और अगर समझिए कोई स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिलता है अपवर्ड साइड में, तो इमीडिएट सपोर्ट फिर 190 का बन जाता है। और अगर फ्लैट टू माइल्डली होता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा नीचे 155 के पास है इसके क्यूज में। और टोटली डिपेंड करता है मंडे के ग्लोबल क्यूज में कि कैसे आगे बढ़ता है मार्केट इस कॉल का हिसाब से। क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है, वेडनेसडे इसकी एक्सपायरी है, मेल्टिंग फैक्टर इन केस मार्केट साइडवेज होता है तो बहुत ज्यादा होगा। पुट साइड में अगर हम आए तो 43,700 ट्रेडिंग एट लोज, और इसमें भी मैं फिबोनाची लगा रहा हूँ।
105 के पास एक सपोर्ट है, वो क्रैक करता है तो सीधा 75, तो 20 पॉइंट्स नीचे सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है इसका, वो इस समय यहाँ है, पहला रेजिस्टेंस। इसके पहले पुट राइटर को कोई टेंशन नहीं होने वाली है, 160 टू 165 ये लेवल। उसके बाद यस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 185, वो एक ट्रबल सम हो सकता है अगर उस 160 के ऊपर करता है और 185 निकाल देता है तो पुट राइटर इन ट्रबल। नहीं तो मुझे पुट राइटर पर कोई ट्रबल नहीं दिख रहा है तब तक इस केस में। एटलीस्ट 165 तक तो बिल्कुल नहीं उन्हें ट्रबल करेगा बैंक निफ्टी। तो चलिए इसके भी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 43,800 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, इन द मनी एडिशन नहीं हुआ अभी तक। कंसोलिडेशन 43,700 पर थोड़ा सा एग्जिट है और 600 पर फिर से एडिशन है, और उसके नीचे बहुत ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। बैंक निफ्टी की राइटिंग है मे भी, क्योंकि राइटर सब फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी को लेके बिजी है मंडे के लिए, क्योंकि दोनों का एक्सपायरी एक डे में पड़ रहा है, तो शायद वो मंडे से इधर भी अपना फोकस डालें। फिलहाल तो उन्होंने नहीं डाला है, और इन द मनी में थोड़ा है, बट अपसाइड में भी राइटिंग का प्रेजेंस काफी है अभी भी बैंक निफ्टी में। यहाँ एक भी साइड पुट साइड में अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है। कॉल साइड में 43,500 में थोड़ा कवरिंग है, बट ओआई अभी भी बड़ा है। देखिए 43,500, 600, 700, यहाँ तक कि 800 पर भी थोड़ा एडिशन होते हुए, यहाँ थोड़ा 43,700 में हमें दोनों साइड, पुट में भी हमने देखा कवरिंग और कॉल में भी वही कवरिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा इन द मनी यहाँ पर राइटिंग पुट साइड से ज्यादा होते हुए, तो कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस इधर है बट बहुत ज्यादा नहीं। पुट साइड से ऑलमोस्ट मैच्ड है, अगर आप देखो दोनों साइड का राइटिंग जो है इन द आउट ऑफ द मनी वाला, ये रहा और ये रहा, यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिल रहा है। तो राइटर जो हमने डेटा पर भी देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट, prop as well as clients are of the view कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, तो उस हिसाब से राइटिंग भी हमें वही देखने को मिल रही है फिलहाल। तो फ्राइडे के जो ओपन हाई लो और क्लोज का डेट और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो हैं 43,500, उसके नीचे 43,200 रेजिस्टेंस, 44,100 उसके ऊपर 44,400। फिर निफ्टी के ऊपर आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर पुट कॉल रेशियो देखिए 43,800 का 20.5 लैक्स, और यहाँ 19.76, माइल्डली बेरिश है, बहुत माइल्डली पीसीआर बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। अगर यस मार्केट फ्लैट खुलता है मंडे सुबह और तब इधर में शायद हमें कॉल में राइटर थोड़ा वो चेक करना पड़ेगा। इन केस बुलिश ओपनिंग ये पीसीआर इंस्टेंटली बुलिश हो जाएगा और फिर इन कॉल राइटर्स पर बहुत प्रेशर मार देगा इधर पर, तो वो ध्यान दे सकते हैं हम मंडे मॉर्निंग। चलिए अब फिर निफ्टी लास्ट में चेक करते हैं। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है रेजिस्टेंस में, 475 इसको मैं रेजिस्टेंस मानूंगा। और इवन दो गिफ्ट निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है, तो उस हिसाब से 525 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, बट फिलहाल बेस्ड ऑन फ्राइडे क्लोजिंग मैं 475 करूंगा, उसके ऊपर 525 सपोर्ट 19,325 का सपोर्ट है जो थोड़ा डीप है। क्लोजर सपोर्ट जो है लोअर टाइम फ्रेम का वो 19,400 पर है। सो 25 पॉइंट नीचे सपोर्ट, 50 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है निफ्टी के केस में मंडे के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन ऑप्शन चार्ट्स को चेक कर ले तो 19,450 मैंने पकड़ा है, 25 पॉइंट ऊपर का। लास्ट का 15 मिनट बहुत स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट लास्ट के 1 आवर के आप 4 कैंडल देख लो, फ्रॉम 230 टू 330 भयानक लीप है, 46 से लेके सीधा 90 का लीप देते हुए ये कैंडल है। तो आगे का रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, इसका पहला रेजिस्टेंस है 105, फिर 115 एंड देन 125। तो ये लेवल्स को मैं इंपॉर्टेंट पकड़ूंगा फॉर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग है, सीधा
ऑलमोस्ट 165 का मूव है, अब 125 अगर सस्टेन करता है। सपोर्ट की बात करूं तो यस, बिकॉज ये क्लोज हुआ है 91 पे, इमीडिएट सपोर्ट 85 इमीडिएट। बट अगर कोई कारण से अगेन फ्लैट ओपनिंग माइल, तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा 70 65 70 पर है। 65 70 के नीचे ऑल द वे डाउन टू 55 नेक्स्ट सपोर्ट आता है इस वॉल का। एकदम पूरा दिन में आप देख सकते हो इसका इसका एक जो, अगर हम पॉजिटिव बात करें, अगर कंटिन्यूस बुलिश मार्केट रहता है ऑन मंडे, इंपॉर्टेंट है मार्केट को बुलिश रहना पड़ेगा, नॉट फ्लैट। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इंडेक्स ने एक फर्स्ट राउंड का रैली देके हायर लो मार के वापस अटेम्प्ट किए ऊपर जाने के लिए। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये लाइन 105, ऑफ कोर्स 115 125 एक वॉल, इसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि हमने फिबोनाची का अगर हम सिंपल करें 30 से लेके 130 देखा है, 100 पॉइंट्स का मूव, तो यहाँ से 100 पॉइंट्स का मूव, ऑफ कोर्स डीके फैक्टर भी एक एस्पेक्ट होता है। तो 125 टू 140 उस हिसाब से फिबोनाची एक्सटेंशन है। बट अगर स्ट्रेंथ बढ़ता है तो वी कैन गेट अ लॉट मोर इन दिस केस। अगेन पूरा ग्लोबल क्यू पे डिपेंड करेगा, और उस हिसाब से मेल्टिंग फैक्टर को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा इसमें। चलिए पुट, इसका पुट देख लेते हैं। 19,400 का पुट देखा हूँ, 25 पॉइंट नीचे। अगेन ब्रीच ऑफ, पिछली बार था 70 ब्रीच मारा नीचे 60 को, सीधा नीचे उसके बाद। तो अगेन ट्रेडिंग टूवर्ड्स लोज, फिबोनाची लगाते हैं इसमें और चेक करते हैं 48, सीधा फिर 35, 48 35, काफी डीप प्लंज है इसके केस में। और रेजिस्टेंस, ये जो पहले का स्विंग लो था 63, वो पहला सपोर्ट है। उसके ऊपर जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस सॉरी, जो मुझे ट्रबल करेगा अगर मैं इसमें शॉर्ट रहूं, तो वो 75 का है। 65 फिर 75, यस 75 के ऊपर ये स्ट्रांग हो जाता है, फिर मोमेंटम विल बी वेरी फास्ट। बट उसका मतलब हुआ कि मार्केट काफी स्पीड से डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। और डिके फैक्टर फ्लैट टू बुलिश ओपनिंग, तो ये नॉन स्टॉप 48 35 ऐसे गिरने का इसकी चांसेस बहुत हो जाते हैं। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 19,350 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 19,300 पर भी कंसोलिडेशन, उसके नीचे भी कंटिन्यूस सब जगह हमें वो दिख रहा है। यहाँ तक कि 450 500 पर भी पुट राइटर पहले के जो है वो अभी तक हैं ऊपर से, थोड़ा नॉमिनल एडिशन है, बहुत ज्यादा नहीं। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बहुत नीचे 19 250 पर। उसके बाद कोई कॉल राइट बायर नहीं हटा है, और पुट राइटर कॉल राइटर फंसे हुए हैं 19,300 19,400 एट द मनी, काफी बड़ा क्वांटिटी। और एडिशन भी हुआ है 19,400 पर, ऊपर में एडिशन 450 नॉन स्टॉप एडिशन। तो अगेन ये हमें ये बता रहा है कि दोनों क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क दोनों साइड में मस्त राइटिंग करके बैठे हैं कि मार्केट ये सेटल वीकली में कहीं नहीं जा रहा है। इस जिस हिसाब से दोनों साइड का राइटिंग है, इनफैक्ट अगर आप 19,400 का इधर भी पुट कॉल रेशियो देखो तो एकदम टक्कर है, 61.89 लाख 61.991 लाख, सो एब्सोल्यूट पार है। एक साइड मूव डेवलप होने पर ही कुछ बनेगा, नहीं तो एकदम फ्लैट पीसीआर इस समय इसका। तो चलिए इसकी भी ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ले। तो वो है 19,300, उसके नीचे 19,150, रेजिस्टेंस 19,550, उसके ऊपर 19,700। आप सभी को वापस हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सबको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।